नमस्कार दोस्तों। पूरे विश्व में अभी तक तकरीबन 23 लाख केसेस एक्टिव पाए गए हैं कोरोना वायरस के, और जिसमें से 5,90,000 लोग रिकवर हो चुके हैं और 1,98,000 डेथ कंफर्म हो चुकी है। और बात करें हमारे देश की तो वहां पर 15,000 से ऊपर एक्टिव केसेस पाए गए हैं और जिसमें 2,200 लोग रिकवर हो चुके हैं और 501 लोगों की मौत हो चुकी है। इसी बीच हमारे देश के अंदर एक फेक न्यूज का प्रोपोगंडा भी फैलाया जा रहा है, तो मैंने इसी कारण ये वीडियो बनाया जिसमें आप लोग के सामने भी फैक्ट पता लग सके कि क्या सही है और क्या गलत है। मैंने पूरे इस वीक के टॉप 10 फेक न्यूज को कलेक्ट करा है और उनका पूरा एक्सप्लेनेशन आपके सामने रखने जा रहा हूं। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में वो कौन कौन सी फेक न्यूज है। आज की जो पहली फेक न्यूज है वो है कि व्हाट्सएप के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर एक मैसेज वायरल किया जा रहा है जिसमें ये बताया जा रहा है कि सरकार ने होटल और रेस्टोरेंट को 15 अक्टूबर तक के लिए बंद कर दिया है। पर जब इसकी सच्चाई तक गए तो वहां पर पता लगा कि सरकार ने ऐसा कोई भी ऑर्डर नहीं निकाला और सरकार ने साफ मना कर दिया है कि लॉकडाउन के चलते ही, केवल जब तक ये लॉकडाउन चलेगा जब तक ही होटल और रेस्टोरेंट बंद रहेंगे। ऐसा सरकार का कोई ऑर्डर नहीं है 15 अक्टूबर तक बंद करने के लिए। तो आइए बात करते हैं हमारे दूसरे फेक न्यूज के बारे में। तो दूसरी खबर है, आप यहां इस फोटो में देख सकते हैं कि इसमें कहा गया है कि वंदना तिवारी जो कि एक डॉक्टर है, यूपी के एक गांव में गई थी, मुस्लिम गांव में, और उसमें जब ये वहां पर कोरोना वायरस के लिए लोगों का इलाज कर रही थी तो वहां पर इलाज करते टाइम मुसलमानों ने उन्होंने पीट पीट कर मारा, जबकि असल में ये बिल्कुल गलत है। वंदना तिवारी का यूपी से कोई लेना देना नहीं है और उनकी जो मौत हुई थी वो ना कि पत्थरबाजी से, मुसलमानों के द्वारा पत्थरबाजी से हुई थी, वो मौत हुई थी उनके ब्रेन हेमरेज के कारण, और वो भी मध्य प्रदेश में, ना कि यूपी में। तो ये है वो दूसरी फेक न्यूज जिसका आपको पता होना बहुत जरूरी है। तो इसी बीच जो तीसरी खबर है वो है फेक न्यूज में कि जो कलौंजी होती है उसमें अगर शहद डाल के हम खाएं तो उससे 100% हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन नाम की जो दवा है उसकी मात्रा उसमें प्रचुर पाई जाती है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरी बात कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को खाने से, जो मेडिसिन है उसको खाने से भी कोरोना वायरस 100% ठीक हो जाता है, ये भी कहीं पर भी फैक्चुअल सही न्यूज नहीं है। लेकिन ये जरूर सच है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की वजह से जो कोरोना वायरस का इफेक्ट है वो जरूर कम होता है। वही कारण है कि हमारे देश में इसका प्रोडक्शन होता है और हम अदर कंट्री को इसको एक्सपोर्ट करते हैं, जिसमें अभी रिसेंटली में भी डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे देश से इस दवा को मांगा था, जो कि इस देश में जो ये दवा बनती है उसको बनाती है इप्का नाम की फैक्ट्री। तो चलिए आइए बात करते हैं हमारी चौथी फेक न्यूज की। चौथी खबर जो कि जैसा कि आप इस फोटो के अंदर वीडियो के अंदर देख सकते हैं कि इसमें कहा गया है कि आंध्र प्रदेश में एक जो मंदिर है, गणेश जी का टेम्पल है, उस टेम्पल के अंदर मुसलमानों के लिए क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। हालांकि यह खबर बिल्कुल झूठ है। वो एक कोई मंदिर नहीं है, वो एक लॉज है जिसके अंदर मुसलमानों को रखा गया और उसे क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया। तो आइए चलिए बात करते हैं हमारे अगले फेक न्यूज की। अगली जो हमारी फेक न्यूज है वो है सरकारी कर्मचारी की जो पेंशन है उसे घटाने की, उसे बंद करने की। उसमें कहा गया है कि जो भी 80 साल से ऊपर के भूतपूर्व कर्मचारी हैं उनकी पेंशन को बंद किया जाएगा। हालांकि जब इसके बारे में सरकार से पूछा गया तो सरकार ने इसे बिल्कुल खंडन कर दिया कि इस तरह की कोई भी न्यूज नहीं है और ये बिल्कुल झूठी है। अगला एक जो न्यूज है उसमें ये देखिए आप, जैसे कि इस फोटो में देख सकते हैं कि एक महिला का फोटो वायरल किया गया है और उसमें कहा गया है कि ये कोरोना वायरस से पीड़ित थी और जब इनका इलाज के लिए डॉक्टर के पास लाया गया तो इलाज के दौरान इनका रेप किया गया डॉक्टर द्वारा। असल में एक खबर बिल्कुल झूठ है। सच ये है कि ये 2017 की रेप पीड़िता का पिक है, जिसमें कानपुर की जो रेप पीड़िता थी उनका पिक है और इसे अब वायरल किया जा रहा है। हालांकि इस बीच एक ऐसा केस आया है लेकिन अभी उसकी कोई पुलिस ने पुष्टि नहीं करी है और उसकी पुलिस जांच कर रही है। तो अगली जो फेक न्यूज है उसमें कहा गया है कि जो आपके घर में पालतू जानवर है, पेट्स, उनके थ्रू भी कोरोना वायरस होता है। हालांकि ये बिल्कुल झूठी खबर है और साइंटिफिकली देखा भी जाए और उनका प्रूफ भी देखा जाए तो उसमें कहा गया है कि जानवरों से ये
वायरस नहीं फैलता है मनुष्यों के अंदर, लेकिन इस खबर से जो नुकसान हो रहा है वो उन पालतू जानवरों को हो रहा है जिनको आप पहले अपने घर में लेके आए और अब इस डर से उनको घर से बाहर निकाल दिया। मेरे घर में भी दो कुत्ते हैं जिनका नाम है लकी मैगी। मैंने तो ऐसा नहीं करा कि किसी को न्यूज़ पढ़ी और उन लोगों को बाहर रख दिया या बाहर छोड़ दिया। तो इसलिए मेरा आपसे बिल्कुल हाथ जोड़ के विनम्रता से निवेदन है कि ऐसा ना करिए। इस तरह की ये सब फेक न्यूज़ है और अपने पालतू पेट्स को बाहर मत छोड़िए, उन्हें घर में ही रखिए। वीडियो और पिक जो वायरल हो रहा है उसमें कहा गया है कि 2 मुस्लिम लोग एक हिंदू को मार रहे हैं लॉकडाउन के बीच में। असल में दोस्तों ये झूठी खबर है बिल्कुल। जो ये वीडियो है और जो ये पिक आप देख रहे हो ये पाकिस्तान का है, कराची का। तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये बिल्कुल फेक न्यूज है, इसको ज्यादा आप सर्कुलेट भी ना करिए। दुनिया की सबसे प्यारी बच्ची कही जाने वाली अनाहिता को भी कोरोना वायरस से इन्फेक्शन हो गया और वो भी इन्फेक्टेड है। तो पड़ताल में जब ये पता लगा तो वो भी जो खबर है वो झूठी पाई गई और जो अनाहिता है उनके फॉलोअर्स की जो संख्या है कम से कम 9 लाख है। तो अगली फेक न्यूज है वो है रतन टाटा के नाम से। उसमें कहा गया है कि जो कोरोना वायरस से होने वाली प्रभाव है उसके लिए बहुत सारी बातें कही गई है, लेकिन रतन टाटा ने इसे लेकर खुद एक ट्वीट करा और उन्होंने कहा कि मुझे अगर कोई भी किसी भी तरह का कोई भी बातें अगर कहनी होगी तो वो अपने आधिकारिक चैनल से कहेंगे, ना कि किसी पोस्ट के थ्रू। तो इस खबर में भी ये भी पता लगता है कि ये भी गलत खबर है। तो हमारा जो वीडियो है वो आज इन्हीं फेक न्यूज़ के साथ खत्म होता है और हम बहुत जल्दी मिलेंगे हमारे अगले वीडियो, जो कि होगा इंडियन की जो इकोनॉमिक जो कंडीशन हुई है आफ्टर कोरोना, जो चल रही है कोरोना वायरस की वजह से, उससे इंडिया को क्या क्या घाटा हो रहा है। तो हम उसके बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। जब तक के लिए नमस्कार।